नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने दिए प्रदेश भर के मदरसों की जांच के आदेश। जांच के दायरे में लखनऊ के भी 111 मदरसे। योगी सरकार बकायेदारों को देगी बड़ी राहत, जल्द होगी ओटीएस योजना लागू। प्राधिकरणों परिषद को बकाया मिलने की उम्मीद। अमेरिका से ट्रेड डील को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया डील, कहा यह समझौता नहीं समर्पण है। लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से मिलेगी सुरक्षा। यूपी के 8 जिलों को एचपीवी वैक्सीन की 3 लाख डोज देगा सीरम इंस्टीट्यूट। उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के पुलिस कप्तान सहित 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। प्रवीण कुमार बने डीजी जोन लखनऊ। यूपी बोर्ड परीक्षा में 53 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। सीसीटीवी निगरानी और संवेदनशील केंद्रों पर लगेंगे जैमर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यतीन्द्रानंद गिरी महाराज का आगमन आज। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, आज पिलखुआ आएंगे यतीन्द्रानंद गिरी महाराज। उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर हैं जगत गुरु यतीन्द्रानंद गिरी महाराज। तो आज यतीन्द्रानंद गिरी महाराज का आगमन है। और हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, हापुड़ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। यतीन्द्रानंद गिरी महाराज का आज आगमन। आज पिलखुआ आएंगे यतीन्द्रानंद गिरी महाराज। उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर हैं जगत गुरु। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 24 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। सुजीत पांडे डीजी फायर सर्विस बने हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रवीण कुमार एडीजी जोन लखनऊ बनाए गए। तो केएस इमैनुअल जीडी के जीएसओ बने। विनोद कुमार सिंह आईजी मुरादाबाद अकादमी बने हैं। लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, आलोक प्रियदर्शी अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट बनाए गए हैं। राजकरण नायर अपर पुलिस आयुक्त गाजियाबाद कमिश्नरेट बनाए गए। सोमेन वर्मा डीआईजी रेंज अयोध्या बने हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आप बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर में नकली दवा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जोखाबाद से पैकेजिंग मशीन बरामद की है, जिसे करीब 1 महीने पहले एक नवनिर्मित प्लॉट में छिपाया गया था। 29 जनवरी को बुलंदशहर निवासी आरोपी राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया गया। रिमांड पर लेकर दिल्ली पुलिस वही मशीन बरामद करने जोखाबाद पहुंची। बरामदगी में दिल्ली पुलिस, ड्रग इंस्पेक्टर और जोखाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई शामिल थी। स्थानीय स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर एसएसपी ने चौकी इंचार्ज और पूरी चौकी टीम को लाइन हाजिर किया और मामले की आगे की जांच सीओ सिकंदराबाद को सौंप दी है। थाना सिकंदराबाद के जोखाबाद इंडस्ट्रियल क्षेत्र में एक फैक्ट्री से नशीली दवाओं के रैपर्स बनाने की मशीन और कुछ उससे संबंधित सामग्री जो है
वो दिल्ली की क्राइम ब्रांच और यहाँ बुलंदशहर की औषधि प्रशासन विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया है और इसमें जो है 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें वर्तमान जो चौकी इंचार्ज जोखाबाद और चौकी पे तैनात सिपाहियों को प्रथम दृष्टया। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना मक्खनपुर क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करते हुए अपने ही नाबालिग बेटे की हत्या मामले में आरोपी फरार पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेश को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, इसलिए उसे आशंका था कि 12 वर्षीय मयंक उसका अपना बेटा नहीं है और इसी के चलते हत्यारोपी पिता ने बेटा मयंक को कई टुकड़ों में काट डाला और मौके से भाग निकलने में सफल रहा। देखिए, अवगत कराना है कि दिनांक 2/2/2026 को थाना मक्खनपुर क्षेत्र अंतर्गत सब्जी मंडी से श्रीराम ग्लास फैक्ट्री की तरफ जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाले पहले मकान में हत्या के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घर की गहनता से छानबीन की गई, जिसमें काफ़ी मात्रा में खून के निशान पाए गए थे। खोजबीन के दौरान ही घर में रखे बक्से के अंदर से एक बच्चे का शव बरामद हुआ था। उक्त मामले में मृतक की माता उर्मिला की तहरीर के आधार पर थाना मक्खनपुर पर सुसंगति धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र के पांडुनगर में बीच बाजार बीकॉम छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट और हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग की पुष्टि हुई है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। थाना काकादेव में पांडु नगर चौकी क्षेत्र में एक कल की घटना आई, जिसमें कि काफ़ी लड़के इकट्ठा होकर एक लड़के को पीट रहे हैं और उसमें कुछ राउंड फायरिंग भी हुई है और बुरी तरह से उस लड़के को पीटा। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची तो वो लड़के भाग गए थे और बाकी उपचार करा करके और लोगों की पता किया गया है और तुरंत ही पुलिस की टीमें लगी। उन्होंने 7 लोग को गिरफ्तार किया है। जो फायरिंग वाला जो बंदा था वो भी अनट्रेसेबल है, उसके पीछे भी टीम लगी हुई है। शीघ्र वो भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एफआईआर दर्ज की गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अब बात कर रहे हैं सुल्तानपुर की साइबर क्राइम और एसओजी टीम ने असम और मुंबई से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक कंपनी का क्लोन ऐप बनाकर शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की थी। जांच में पता चला कि विभिन्न पीड़ितों से कुल 2,75,00,000 रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। भास्कर पांडे की शिकायत के आधार पर शुरू हुई जांच में ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां नवाबगंज क्षेत्र के बसेली गांव में तालाब निर्माण के दायरे में करीब आधा सैकड़ा मकान प्रभावित होने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को सौंपते हुए राहत की गुहार लगाई है। सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने आबादी से हटकर तालाब का निर्माण कराने की मांग की है। उन्होंने लेखपाल आदि पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माय भारत के तत्वाधान में 15 से 29 साल आयु के युवाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 क्विज प्रतियोगिता के पोस्टर का शुभारंभ कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि देश के विकास की दिशा का रोड मैप होता है। माय भारत बजट क्वेस्ट जैसी प्रतियोगिताएं युवाओं को आर्थिक समझ, नागरिक चेतना और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। और अब खबर बलिया से है, जहां शहर के गंगा तट स्थित मुक्ति धाम के पास सालों से चल रहा अवैध बालू खनन अब गंभीर संकट का रूप ले चुका है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन के सहयोग और खनन विभाग की उदासीनता की मिली भगत से खनन माफिया बेखौफ होकर गंगा से अवैध खनन कर रहे हैं। हालात ये हैं कि गंगा नदी का रुख उस बंधे की तरह नजर आ रहा है जो बलिया शहर को बाढ़ से बचाने के लिए बनाया गया है। इससे शहर पर खतरा मंडराने लगा है। अवैध खनन के कारण मुक्ति धाम तक पहुंचने वाला रास्ता पूरी तरह जर्जर हो चुका है। प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टरों की आवाजाही से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मामला आया है कि यहाँ गंगा तट पे जो है, जहाँ शव प्रवाह होता है, वहाँ पे जो है मार्ग को जो है रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है, उसका कटान किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या है वहाँ पे आप लोग यहाँ जिलाधिकारी के देने आए हैं ज्ञापन में? क्या वो क्या रहा है वहाँ पे? के लिए आए हैं कि इस मार्ग को जो है खनन माफियाओं द्वारा उसको काटा जा रहा है, उसको जो है सही कराएं और इस पर रोक लगाएं। घाट को लेकर के है मुक्ति मार्ग जो शमशान जाने के लिए बना हुआ है मार्ग, उसको आदर्श तख्तों द्वारा जो है अवरोधक किया जा रहा है। आयो दिन जो है दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। और अब खबर कानपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट के काकादेव थाना व क्राइम ब्रांच पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 शातिर सट्टेबाजों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से करीब 25,000 रुपए नकद सहित 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार सटोरिये मोबाइल फोन से सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। एसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि गिरफ्तार सटोरिये सेंसेक्स के आखिरी अंकों तक सट्टा लगवाते थे। सही नंबर आने पर 10 रुपए के बदले 90 रुपए मिलने का लालच भी दिया जाता था। आज दिनांक 3 फरवरी 2025 को सुबह सूचना मिली कि कुछ लोग छपेड़ा पुलिया पे बैठ के संगठित रूप से सट्टा खिलाने का काम कर रहे हैं। तो क्राइम ब्रांच ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करके 4 लोगों को पकड़ा है और 25,000 के आसपास धनराशि और 6 मोबाइल बरामद किए हैं। सर, जो पकड़े गए आरोपी हैं वो कहाँ से सट्टा लगवाते थे, किन लोगों से लगवाते थे, और जो पकड़े गए उसमें कोई गिरोह का सदस्य या इनके अन्य सदस्य हैं? जितनी जानकारी अभी तक हमको मिल पाई है तो ये रहने वाले छपेड़ा पुलिया के आसपास के, कुछ काकादेव के और कुछ रावतपुर के हैं। और ये सट्टा कानपुर में बहुत सारे लोग हैं जो इनके पास सट्टा लगाते हैं। रोज़ इनकी दिन की बोली आती है, उनका सट्टा लगाते हैं। बहुत सारे लोग इसमें खेलते हैं रोज़ के रोज़ सट्टा। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां ऊंचा गांव ब्लॉक कार्यालय पर धरना दे रहे किसानों और ब्लॉक प्रमुख के पति व भतीजे के बीच हाथापाई हो गई। भाकियू राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख के परिजनों ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और गाली गलौज करते हुए मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। किसानों का आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख के पति और भतीजे ने किसान यूनियन का झंडा भी उतार दिया, जिससे किसान आक्रोशित हो गए।
खबर ललितपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के बिरारी गांव के गैंगस्टर देवेंद्र कुशवाहा सहित गैंग में शामिल अन्य आरोपियों की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। राजस्व टीम ने पुलिस की मौजूदगी में कुर्की आदेश पर अमल कराया। बता दें कि करीब 1 साल पहले गैंग लीडर देवेंद्र कुशवाहा सहित उसके संगठित गिरोह में शामिल पुष्पेंद्र कुशवाहा और ब्रजभान कुशवाहा पर गैंगस्टर कार्रवाई हुई है। आरोपियों द्वारा अपराधों के जरिए अर्जित की गई करीब 18,25,000 रुपए संपत्ति कुर्क की गई। के अंतर्गत कल दिनांक 3/2/2026 को जनपद ललितपुर की कोतवाली व जाखलौन पुलिस तथा राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 596/23 के गैंग लीडर देवेंद्र कुशवाहा व गैंग के सदस्य पुष्पेंद्र कुशवाहा तथा ब्रजभान कुशवाहा की अपराध से अर्जित चल अचल संपत्ति कीमत लगभग 18,25,000 को कुर्क किया गया तथा कुर्की के संबंध में बोर्ड भी लगवाए गए। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जिले में अवैध निर्माण और बिना अनुमति के प्लॉटिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। तहसील क्षेत्र के ग्राम अपरोला मैबाग में उप जिलाधिकारी सुनीता सिंह के नेतृत्व में जिला पंचायत और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध बाउंड्री वॉल और बिछाई गई सड़कों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने पहले भी नोटिस जारी कर काम रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्देशों की अवहेलना होने पर यह कार्रवाई की गई है। लेखपाल अरुण कुमार और जिला पंचायत के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति होने वाले निर्माण बख्शे नहीं जाएंगे। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां कुरारा थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव में मधुमक्खियों के हमले से बुरी तरह घायल बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग रोज की तरह घर से निकलकर खेतों की ओर जा रहा था और इसी दौरान रास्ते में अचानक मधुमक्खियों का झुंड बुजुर्ग पर टूट पड़ा। मधुमक्खियों के लगातार डंक मारने रहने पर बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ा और बचाव के लिए गुहार लगाता रहा। हादसे की जानकारी पाकर परिजनों ने मौके पर पहुंचकर अचेत को चले बुजुर्ग को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जी सर, ये घर से खेत के लिए जा रहे थे। कौन जा रहा था, क्या घटना हुई? ये हमारे दादा, घसीटा नाम है। ये रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ा था, उसमें मक्खियों की छत्ता रखकर उसमें मोड़ उड़ा और मोड़ की वजह से मक्खियों उड़ के दादा को काट लिया। मधुमक्खियाँ ने काट लिया। किसको काट लिया, कैसे घटना हुई? फूफा जी को हमारे। कैसे घटना हुई? तो वो मोर उड़ी है, मोर उड़ के और उड़ गई है तो उसी के पीछे आई हैं मधुमक्खियाँ, तो मान लो उन्हीं के चेहरे पे लिपट गई हैं। इसके बाद में कहा को ज़्यादा वो अस्पताल लाए, अस्पताल में ख़त्म हो गए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ की, जहां प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना नवाबगंज पुलिस और स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए संगठित चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया। कार्रवाई में पुलिस ने 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 2,25,000 रुपए मूल्य का चोरी किया हुआ सामान भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार थाना नवाबगंज क्षेत्र के कसवापुर बाजार छाछामऊ स्थित टाइनी शाखा में 28 जनवरी की रात चोरी की घटना हुई थी। मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 27-28 की रात्रि थाना नवाबगंज ग्राम छाछामऊ के पास एक टाइनी शाखा की दुकान का शटर तोड़कर रात्रि में चोरों द्वारा इन्वर्टर, बैटरी, सीसीटीवी और गुल्लक में रखे पैसे चोरी कर लिए गए थे। इस सूचना पर तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ था और जनपद की स्पेशल टीम और थाना नवाबगंज पुलिस इस घटना के अनावरण में लगी थी। इनको आज एक जबरदस्त सफलता मिली, जिसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनके पास से चोरी के 11 अदद बैटरी, 6 अदद इन्वर्टर, 1 स्टेबलाइजर और घटना में प्रयुक्त अल्टो कार बरामद की गई है।
और अब खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां रायबरेली में मतदाता सूची से नाम काटे जाने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सपा के जिलाध्यक्ष, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेताओं का कहना है कि जिले की सभी विधानसभाओं में एक ही समुदाय की करीब 30-30 हजार मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। सपा नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। देखिए, SIR कार्यक्रम अभी विगत कई महीनों से चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उसी क्रम में रायबरेली में भी चल रहा था। हमारे पार्टी के BLA ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत निर्वाचन आयोग को सहयोग किया और हर बूथ पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के SIR कार्यक्रम में सहयोग किया। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके नेताओं द्वारा अनर्गल रूप से उनके दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, हम लोगों की जानकारी में आया है कि जो समाजवादी के पक्ष वोटर हैं, जैसे विशेष तौर पर मुस्लिम वोटर, उनके जो है कोई एक तथाकथित व्यक्ति द्वारा जो है वो फॉर्म 7 भर के दिए जा रहे हैं। और हम लोग को जानकारी में आई और ये एप्लीकेशन भी दिया उन लोगों ने कि नहीं, हम जीवित हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि नहीं, फॉर्म 7 हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। फार्म 7 भरवा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोक भाव में मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं कि फार्म 7 मतदाता को पता नहीं है, फार्म 7 भरवाने का पता नहीं है, प्रिंटेड फार्म 7 भरवा करके और मतदाताओं के नाम कटवाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसी के लिए ज्ञापन हम लोग DM महोदया को देने आए थे। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां कानपुर में बीजेपी के 5 पार्षदों ने पुलिस कमिश्नर में शिकायत करते हुए BIC जमीन पर कब्जा और अवैध चट्टा संचालन के मामले में कार्रवाई की मांग की है। पार्षद पवन गुप्ता, विकास जायसवाल, लक्ष्मी कोरी, आलोक पांडे और हरि स्वरूप तिवारी का आरोप है कि ग्वालटोली में पुलिस कमिश्नर के आवास के पीछे बड़ी मात्रा में जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने पुलिस से कहा कि आरोपियों के खिलाफ जांच कर मुकदमा दर्ज किया जाए। पार्षदों ने यह भी सवाल उठाया कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद पुलिस आवास के पीछे ये जमीन कैसे रह गई है। जैसे कि जब सरकार होती है और सरकार अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है, उसी की मंशा में हमारे कानपुर का इस्तकबाल बुलंद करने के लिए और कानपुर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस कमिश्नर साहब को रखा गया है। तो हम लोग आए थे कि पुलिस कमिश्नर साहब के हम लोग को प्राप्त सूचना के अनुसार से, जो हम लोग सूचना मिली है आम जनमानस से, कि कमिश्नर साहब का जो आवास है उसके पीछे BIC की बड़ी ज़मीन है, NTC की ज़मीन है, उस पर कुछ कथाकथित भूमाफियाओं के द्वारा वो ज़मीन पूरी कब्जा करी जा रही है। उसमें कई बिल्डिंग बन गई हैं, कई सारे सरकारी संपत्ति से कार्य हो गए हैं। तो हम लोग को भी मालूम पड़ा, तो हम लोगों ने एक अपने सब 6 पार्षदों, जो भारतीय जनता पार्टी के संघर्षशील 6 पार्षद हैं, और आप सब मीडिया वालों को धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोगों के संघर्ष को खूब दिखाया है। तो उसी को देखते हुए हम लोग कमिश्नर साहब के पास आए थे और हम लोगों ने कहा कि इसमें जांच करी जाए, क्योंकि हमारे योगी जी महाराज जी की जो मंशा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो मंशा है कि गलत को गलत कहा जाए, सही को सही कहा जाए और कोई भूमाफिया छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम लोग आए थे, उनको दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि विनोद कुमार जी हैं जो संपत्ति भी देखते हैं, उन्होंने उनको फॉरवर्ड किया कि आप लोग उनसे मिलिए, हम लोग उनसे मिलकर उनसे अपनी बात रखें। आज हम लोग माननीय शहर में जो स्थितियां हैं, जो कानपुर में भू माफिया है, वो इतनी उनकी ताकत बढ़ गई है कि पुलिस कमिश्नर आवास के पीछे जो BIC की ज़मीन है, जो VIP रोड को निकलती है, वहाँ पर अवैध रूप से निर्माण हुआ है, सरकारी धन लगा है। कैसे कमरा बना, कैसे ओपन जिम बना, कैसे वहाँ पे चट्टा बना, कैसे वहाँ पे गैराज बना, कैसे वहाँ इंटरलॉकिंग लगी, कैसे वहाँ सबमर्सिबल पंप लगा, कैसे वहाँ पे हाई मार्क्स लाइट टावर लगा। आखिर कौन है इतना बड़ा ताकतवर जो कानपुर में और उत्तर प्रदेश की सरकार जहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रही है,
भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। सरकार को चैलेंज करने वाला इतना बड़ा माफिया कौन है, किसने वहां द्वार गेट बना रखे हैं। पुलिस कमिश्नर आवास के पीछे का ये मामला था, इसलिए हम सब लोग पार्षद पवन गुप्ता, आलोक पांडे जी, लक्ष्मी कोरी जी, निक्कू तिवारी जी, सभी लोग आज पुलिस कमिश्नर से मिले हैं और उस पर कार्रवाई करने के लिए देखिए वीडियो भी आपके सामने देखिए किस तरीके से वहां पर ये पूरा ये है जगह। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।